नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbor, Rohtak, Haryana. Today I will give my presentation on emetics. I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Emetics are used for the treatment of emesis or vomiting. Emesis or vomiting is a protective reflex. In emesis or vomiting, there is a forceful expulsion of obnoxious food contents of stomach. Initially, there is a feeling that vomiting is coming, that is known as nausea. And when the vomiting comes, that is the forceful expulsion, it is the vomiting. इमेसिस और वॉमिटिंग जो है उल्टी आने को कहते हैं. किसी को उल्टी आती है तो ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए है. जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं या कुछ ऐसी जो है मतलब कोई जैसे फूड पॉइजनिंग टाइप का खाना है जो ख़राब है, या हम कुछ ऐसा सीन देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देख लिया या कुछ किसी की डेथ देखी या मतलब कुछ इस तरह से, या कोई ऐसी दवाई खाई तो जिसकी वजह से जो है बॉडी जो है जो हमारा स्टोमक के अंदर जो फूड कंटेंट्स है उसको फोर्सफुली जो है वो बाहर निकाल के फेंकती है. जब किसी आदमी को उल्टी आने की जो है मतलब एक होती है कि भाई मेरे को उल्टी आने वाली है, दैट फीलिंग इज नोन एज नोजिया. और जब उल्टी आ जाती है तो उसको हम वॉमिटिंग या एमेसिस कहते हैं. Now let us have a look at the physiological details of the emesis और vomiting. ये एक्चुअली में इसमें हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से एक पर्सन जो है वो वॉमिटिंग करता है या एमेसिस करता है. जो जीआई ट्रैक्ट है, थ्रोट एंड विसरल ऑर्गन्स, दे सेंड एफरेंट impulses to vomiting center in the brain through relay centers like CTZ or chemoreceptor trigger zone and NTS, that is the nucleus tractus solitarius. Certain toxins, hormones, medicines, cytotoxic drugs जो है in blood also stimulates the CTZ and NTS centers, relay centers via 5-HT3 receptors and substance P. जो वॉमिटिंग है, उल्टी आती है, उसमें जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, जो खाने की नली है, गले में जो मसल्स हैं और जो विसरल ऑर्गन्स हैं, ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन में. हमारा एक वॉमिटिंग सेंटर था, उल्टी जो कंट्रोल करता है, उल्टी आने को, वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है. और उसको पास जो मैसेज जाता है उसके बीच में दो रिले सेंटर्स होते हैं. एक होता है CTZ, दैट इज़ द कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, और दूसरा होता है NTS जो कि न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है. इनके पास जो कुछ जैसे पॉइजनस सब्सटेंसेस है, टॉक्सिन्स हैं, या कुछ हार्मोन्स हैं, या कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन है जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जब वो ब्लड में जाती हैं तो वो जो है वो भी जो है जब ब्लड जो है CTZ और NTS पे पहुंचता है तो उसको स्टिमुलेट करता है. और ये जो स्टिमुलेशन है ये 5-HT3 रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हैं, सब्सटेंस P है, उसके थ्रू जो है ये स्टिमुलेट होते हैं. देर आर वेरियस जो है इसके अलावा दूसरे रिसेप्टर्स भी हैं, जैसे H1 हिस्टेमिनिक रिसेप्टर्स हैं, D2 दैट इज़ टाइप 2 डोपामिन रिसेप्टर्स हैं, सेरोटोनिन में जो है 5-HT3 रिसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक में M दैट इज़ द मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, और देर इज़ NK1 रिसेप्टर्स हैं और म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं जो कि CTZ और NTS के जो स्टिमुलेशन है उसको मीडिएट करते हैं. इसके अलावा जो है कुछ हायर सेंटर्स हैं, वेस्टिबुलर एपरेटस जो है एंड इम्पल्सेस जो है वो सेरेबलम के थ्रू जो है वॉमिटिंग सेंटर को के पास पहुंचती हैं, और वो जो है मस्करेनिक और H1 रिसेप्टर्स को यूज़ करते हुए वाया दोज रिसेप्टर्स दे रिले द मैसेज टू द वॉमिटिंग सेंटर.
इस तरह से जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं वो H1 हिस्टामिनिक हो गए, D2 डोपामीन हो गए, 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर्स हो गए, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हो गए, NK1 रिसेप्टर्स हो गए और म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स हो गए, जिसके जो CTZ और NTS को स्टिमुलेट करते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ जो है वॉमिटिंग सेंटर को वाया सेरेबेलम भी वो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है, क्योंकि उसके पास सेरेबेलम के थ्रू जो मैसेज आ रहे हैं वो थ्रू हायर सेंटर्स वेस्टिबुलर अपरेटस और इम्पल्सेस आती है, उनमें जो है मस्करिनिक और H1 रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। नाउ कमिंग टू द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द वॉमिटिंग, इमेटिक्स आर द ड्रग्स। इमेटिक्स की क्या ज़रूरत पड़ती है? जैसे किसी ने कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया है और हमें उस पॉइजनस सब्सटेंस को निकालना है, तो अगर वो व्यक्ति होश में है तो हम जो है इमेटिक्स उसको दे सकते हैं, जिससे कि जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर निकल जाए। अगर वो अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है, इज़ नॉट कोऑपरेटिंग, तो उसमें हम इमेटिक्स नहीं देते। लेकिन इमेटिक्स जो कोई एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है, कोई सुसाइडल केस भी हो सकता है, तो उस केस में जो है हम इमेटिक्स देते हैं ताकि जो है वॉमिटिंग इंड्यूस हो और वो जो कोई भी फूड कंटेंट्स जो या कोई पॉइजनस सब्सटेंस है जो स्टमक में है वो बाहर निकल के उसको हम थ्रू आउट कर सकें। तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जो कि इमेटिक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है दोज ड्रग्स विच एक्ट वाया CTZ और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं लाइक मॉर्फिन और एपोमॉर्फिन। सेकेंड कैटेगरी है दोज ड्रग्स विच एक्ट वाया CTZ एज वेल एज रिफ्लेक्सली और पेरिफेरली एक्टिंग। इसमें ड्रग आती है आइपेकेकुआना, आइपेकेक सिरप आता है। थर्ड कैटेगरी है ड्रग्स विच आर पेरिफेरली एक्टिंग और रिफ्लेक्सली एक्टिंग। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं जैसे हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड है या मस्टर्ड ऑयल है। तो ये जो है ये 3 कैटेगरीज हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द ड्रग एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन जो है इट इज़ ए मॉर्फिन डेरिवेटिव, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। ये जो है डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। तो ये जो है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हुए जो है CTZ को स्टिमुलेट करते हैं। इसका जो है पेरेंट्रली ये ड्रग यूज़ की जाती है, सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स इसका एक्शन शुरू हो जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है। लेकिन जो है अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा हो तो उसमें ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एपोमॉर्फिन भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को जो है एक्टिवेट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, तो उसमें जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन वी हैव द आइपेकेकुआना, सेकेंड जो ड्रग है कैटेगरी। ये जो है इसका सोर्स है सिफेलिस आइपेकेकुआना। इसमें जो है एल्कलॉइड होता है इमेटिन। दिस ड्रग एक्ट्स वाया CTZ कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन एज वेल एज इट एक्ट्स रिफ्लेक्सली और पेरिफेरली। ये आइपेकेक सिरप के रूप में उपलब्ध रहती है। इसका जो एडल्ट में जो है 15 से 30 ml तक जो है वो सिरप दे सकते हैं और विद इन 15 मिनट जो है इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर इसका स्टार्ट मतलब एक्शन जो है कन्फर्म करना है और एक्सेलरेट करना है तो हम 1 गिलास पानी जो है पेशेंट को दे सकते हैं। 1 गिलास पानी पिएगा तो वो जो है ज़्यादा जो है इफेक्टिवली जो है इसका एक्शन होगा। इट इज़ ए सेफ इमेटिक। थर्ड कैटेगरी है पेरिफेरली और रिफ्लेक्सली एक्टिंग इमेटिक्स। दीज ड्रग्स इरिटेट्स द गैस्ट्रिक मकोसा, और जो है गैस्ट्रिक मकोसा जो लेयर है वो इरिटेट होगी और जो है इमेसिस जो है इंड्यूस हो जाएगा। इसमें हमारी ड्रग आती है हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड। तो जो है ये इरिटेट करेगा और जो है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। देन मस्टर्ड ऑयल है, वोलेटाइल ऑयल है, इसको हम पानी में मिक्स करके जो है दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बकबका सा होता है। हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड है वो भी जैसे ज़्यादा नमक का घोल है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है वो जो है ज़्यादा नमक का वो है, अगर हम पिएंगे तो उससे और ये मस्टर्ड ऑयल से भी जो है मुंह में एक कसैलापन सा आएगा और पर्सन विल फील द हैव द फीलिंग ऑफ द वॉमिटिंग।
लेकिन इनके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रिडिक्टेबल और इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं है। तो जो ड्रग यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है या तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो है वो आइपेकेक सिरप जो है यूज़ किया जा सकता है, या एपोमॉर्फिन जो है इंजेक्शन यूज़ किया जाता है फॉर द इंडक्शन ऑफ द एमेसिस और वॉमिटिंग. So that's all about the emetics. I am very thankful to you for listening patiently about the emetics, my presentation. In case any doubt is there, you can ask me. My mobile number is there and email ID is there. You can ask me. Feel free to contact me. I once again thankful to my son, Mr. Ashish Sani, for typesetting and video recording of this presentation. Thank you very much. Good day.